ईरान यूएसए इजराइल वॉर के बाद तो पूरी दुनिया चेंज ही हो गई है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बात करते रहते हैं, बट बहुत ही कम होता है कि किसी के एक लाइफ टाइम में किसी को ऐसा देखने को मिली, ऐसी जंग जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही पलट जाए, पूरे दुनिया का सिस्टम, पूरे दुनिया की इकोनॉमी, पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सब बदल जाए। ईरान वॉर के दौरान हमने यही देखा। देखो, ईरान यूएसए का जो एमओयू है वो तो फेल होना ही है, ठीक है, ये तो क्लियर है। इजराइल लेबनान से बाहर जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं, ठीक है, उसको किसी तरह कब्जाने की कोशिश करेगा। यूएसए भी पूरे अमाउंट्स जो उन्होंने बोला है कि भाई हम तुम्हारे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के वो दे देंगे, वो नहीं करने वाला। पूरे सैंक्शंस भी नहीं लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। एंड ट्रंप तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब वो बेचारा फंस चुका है बहुत बुरा, ठीक है। एंड उसके पास बहुत सारी चीजें और चिंता करने के लिए, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स। ये देखो 26 जून को आर्टिकल आ जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स और ज्यादा रिलीज हो सकती हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कह रहा है, ठीक है, कि बहुत सारी रिलीज नहीं हुई है फाइल्स, उनको रिलीज करो। 27 जून को यूएसए जाके ईरान को बॉम्ब कर देता है। देखो, ईरान फिर भी जीतेगा। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करो तो अब क्लियर हो चुका है कि ईरान और ओमान मिलकर ऑपरेट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एंड उससे जो भी फी या जो भी नाम देना चाहते हैं वो उससे कलेक्ट करेंगे। फॉर नाउ तो यूएस ने लिफ्ट कर दिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस, ताकि ईरान अपना ऑयल बेच सके, ठीक है, और ऑयल का प्राइस नीचे आ सके। बट ये कब तक चलेगा सैंक्शन वेवर हमें नहीं पता, बट ईरान को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी अपना बहुत सारा ऑयल चाइनीज युआन में बेच रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, जो भी फी कलेक्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनका प्लान है कि वो भी कलेक्ट करेंगे चाइनीज युआन में, यूएस डॉलर में बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये फी जस्टिफाइड है कि नहीं, मुझे तो लगता है जस्टिफाइड है, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है ईरान में, ठीक है। एंड किसने किया वो नुकसान? यूएसए ने किया, इजराइल ने किया। तो इतनी जो बमबारी हुई, इतना जो बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, उसके लिए भी तो पैसे कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे। तो ईरान कह रहा है कि भाई ये जो भी पैसा इकट्ठा करूंगा मैं, वो उसी चीज के लिए करूंगा। तो जितना भी ये पूरे फीस हैं ये चाइनीज युआन में कलेक्ट होंगे। एंड बताया जा रहा है कि एक साल में अराउंड 40 to 50 बिलियन डॉलर्स होंगे। इससे पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी उस पूरे रीजन की। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे देश के शिप्स ने पे किया है ये पर्टिकुलर टैरिफ, ये पर्टिकुलर फी पे करी है, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया एंड जापान। एंड 50 साल से देखो यूएस का डोमिनेंस था इस पूरे रीजन पे। एंड यूएस वहां पे क्यों बैठा हुआ था? वन ऑफ द बिगर रीजंस अपार्ट फ्रॉम इजराइल वो ये था कि वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल हैं। तो यूएस चाहता था कि मेरी डॉलर डोमिनेंस बनी रहे, इसीलिए उसने पेट्रो डॉलर का अग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया के साथ। एंड बिकॉज उसके वहां पे इतनी मिलिट्री बेसिस थे, तो भाई ये सॉर्ट ऑफ अनरिटन रूल था कि आप जो भी बेचोगे अपना ऑयल, वो पूरा यूएस डॉलर में ही बेचोगे। एंड भाई उन देशों का देख लो जिन्होंने ऐसा नहीं किया। लिबिया में अपना गद्दाफी का देख लो, उनका उसका क्या हशर किया। एंड यहाँ पे इराक में सद्दाम हुसैन की हालत देख लो, उसने यूएस डॉलर के बजाय यूरो में ट्रेड कर लिया था ऑयल। एंड देखो उसके साथ क्या हुआ। एंड ईरान अभी नहीं, पहले से ही ऑयल बेच रहा है युआन में। एंड ये क्यों किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो यूएस डॉलर अगर आपको यूज करना है तो आपको उनका जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको यूज करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो आप यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाते। स्विफ्ट जो प्लेटफॉर्म है टू मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वो यूज नहीं कर पाते। बट 2015 से चाइना ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत ही फास्ट है एंड चीप है कंपेयर टू स्विफ्ट। एंड इतना ही नहीं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं ताकि डिजिटल पेमेंट्स हो सके। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो पेट्रो डॉलर का अग्रीमेंट किया था इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ, वो सऊदी अरेबिया तोड़ चुका है। बेसिकली सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि अपना जो भी ऑयल बेचूंगा सिर्फ डॉलर में बेचूंगा। तो पेट्रो डॉलर के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके अब आ गया है पेट्रो युआन। एंड इसके अलावा आप रशिया का भी एग्जांपल देख लो, उनके पास भी कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। उनको इतना ज़्यादा सैंक्शन किया हुआ है, वो अपना ऑयल कैसे बेचें? डॉलर में तो बेच नहीं सकते, तो वो चाइना को युआन में बेचते हैं। इंडिया को तो कुछ टाइम के लिए रुपीज़ में भी बेचते थे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रुपये में लेता था। अब जाके उसने हम लोगों ने काफ़ी ऑयल परचेज किया ईरान से चाइनीज युआन में। एंड ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू हुई है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। एंड इन्हीं सैंक्शंस की वजह से जो युआन में पेमेंट्स हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कई देशों के लिए, एंड बड़े देश हैं माइंड यू, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ईरान एंड रशिया, उनका जो लास्ट रिजॉर्ट है वो ये है कि हम चाइनीज युआन में ही पेमेंट कर लें। एंड देखो, यूएस अपना दबदबा इसलिए बना के रख पाता था क्योंकि वो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी इन द रीजन खास तौर पे। अब देखो, ये बात क्लियर है कि यूएस बहुत बुरी तरीके से वॉर हार गया। उसके बेसिस यूजेबल हैं कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी हैं, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है उनके बेसिस। एंड इतने दिन की कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने 42 एयरक्राफ्ट खोए हैं, 42।
एंड जहां तक डीडॉलराइजेशन का सवाल है, हम आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो इंस्टेड ऑफ डॉलर में अपने रिजर्व्स रखें, गोल्ड में अपने रिजर्व्स रख रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स में गोल्ड की परचेजिंग करी है सेंट्रल बैंक्स ने। अब अगर आज की बात करें तो ईरान एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस, मतलब आई रियली मीन इट, एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस वो क्रूड ऑयल बेच रहा है। 50 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वो बेच चुका है जब से यूएस ने अपना ब्लॉकेड खत्म किया है। ये आता है 1.66 मिलियन बैरल्स पर डे फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ये अगर आप कंपेयर करोगे हिस्टोरिक वैल्यूज से तो 2017 से ये हाईएस्ट है। तो भाई ईरान इज ऑन अ रोल। एंड देखो, अभी तक हम इस दुनिया में रह रहे थे जहां पे ईरान को एकदम मैसिव आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है, खास तौर पे हम इंडिया में जहां पे बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, यूएस डॉलर पर चलती है। एंड यही केस मेजॉरिटी दुनिया का है। अब ईरान की पॉपुलेशन है 90 मिलियन, ठीक है। इतना बड़ा देश, 9 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, ठीक है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेटेड ही नहीं है। अब ये बात क्लियर है कि ईरान बन चुका है एक रीजनल पावर,